मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी अपने घर को लौटे राम। आज मैं समय के जिस तट पर खड़ा हूं वहां से जाने कितनी श्रद्धा की, विश्वास की और मूल्यों की धाराएं बहती हैं। मैं खड़ा हूं खारे समुद्र के इस पार लंका राज्य के द्वार पर, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम महीनों के बिछोह के बाद अपनी पत्नी सीता से मिलने के लिए खड़े हैं। मैं देखने जा रहा हूं उस अविरल प्रेम के संगम को, जिसके प्रवाह के बीच में जो आया ध्वस्त हो गया। रावण जैसा महाराक्षस, जिसे देव, सुर, नर, किन्नर किसी का भय नहीं था, वो भी भूमिशायी हुआ था। ये प्रेम जिसकी मिसाल सारा संसार देता है, मैं इसके मिलन का साक्षी होने जा रहा हूं। लंका के द्वार पर वानरों की सेना में गजब का उत्साह था। उन्होंने समुद्र लांघ कर अपनी जान की बाजी लगाकर दुनिया की सबसे खतरनाक सेना को जड़ से उखाड़ फेंका था। और ये सब जिस स्त्री के सम्मान के लिए हुआ, वो आज मुक्त होने वाली थी, उनके सामने आने वाली थी। राम के छोटे भाई लक्ष्मण की खुशी छुपाए नहीं छुपती थी। आज उसकी मां समान भाभी उनसे वापस मिलने जा रही थीं। चिड़िया चहचहा रही थीं। समुद्र की हर लहर सुरीली जान पड़ती थी। ऐसा लगता था कि घास पर घूमने वाले टिड्डे, चींटियां सब कोई गीत गा रहे हों। सारी सृष्टि उत्सव मनाती हुई लगती थी, एक राम के सिवा। राम स्थिर थे, राम शांत थे। वो राम जो हर रात चांद में अपनी पत्नी सीता को देखकर रो पड़ते थे। वो राम जिन्होंने अपनी सीता के लिए संग्राम कर डाला था। वो राम जिनके चेहरे पर पीड़ा हर पल प्रतिपल दिखती थी। वो राम तो कोई और थे। द्वार पर खड़े ये राम तो मुस्कुरा तक नहीं रहे थे। सामने से सीता का डोला आते दिखाई पड़ा। कहारों ने डोला जमीन पर रखा और पायलों में सजी महावर लगी 2 एड़ियां डोली से बाहर निकल पड़ी। सीता राम के सामने थी। हर बाधा पार हो चुकी थी। सीता ने जो ही आंखें उठाकर ऊपर राम की ओर देखा, उनका मन बैठ गया। हर बाधा पार नहीं हुई थी। जो सीता सारे रास्ते ढोल, नगाड़ों, नगरवासियों के शोर से फूली नहीं समा रही थी, वही सीता किसी अनजाने डर से कांप उठी। लक्ष्मण सीता की ओर बढ़े ही थे कि राम का स्वर गूंजा। मैं रघुकुल नंदन राम, मैंने अपने कुल की मर्यादा पर लांछन लगाने वाले पापी को दंडित कर दिया है। किंतु जनक नंदिनी सीता किसी और के महल में रहकर आई हैं। उन्हें मुझ तक आने से पहले अपनी पवित्रता सिद्ध करनी होगी। हजारों लोग जब एक साथ सांस खींचते हैं तो वो शोर कैसा होता है, मैंने ये उस पल जान लिया था। लक्ष्मण की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। हनुमान राम के चरणों में गिर पड़े थे। सीता के साथ आई राक्षसियां सीता के आगे आकर खड़ी हो गईं, मानो कह रही हों, हमारे रहते कोई कुछ करके तो देखे। लेकिन सीता उन सब के बीच से आगे आते हुए शांत स्वर से बोली, हनुमान, यहां एक चिता लगाओ, मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। सारे माहौल में एक अजीब सी मैयत की खामोशी छा गई थी। सुर, नर, असुर, किन्नर, देव, जानवर, जंतु, लंका के द्वार पर ऐसा कोई नहीं था जो ना हो। वानर जार जार रोते थे। जिस माता के लिए वो इतना संघर्ष करके आए थे, वो अग्नि स्नान करने को थी। हनुमान बार बार पैरों पे पड़ते थे, लेकिन माता की आज्ञा से मजबूर थे। लक्ष्मण शून्य थे। विभीषण, सुग्रीव असमंजस में। सबको लगता था कि राम सीता से अगाध प्रेम करते हैं। समुद्र छोटा पड़ जाए इतना प्रेम। कोई अपने प्रेमी से ऐसे सत्यापन की मांग कैसे कर सकता था? उस भीड़ में सिर्फ 2 चेहरे स्थिर थे, राम और सीता। उनके भीतर भी क्या यही स्थिरता थी, मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। माता सीता चिता के बीचों बीच जाके बैठ गईं। अग्नि भभक उठी और जोत जोत से मिलती आसमान को चीर गई। ये किसी सामान्य स्त्री का अग्नि स्नान नहीं था। ये दशरथ कुलवधू, जनक नंदिनी, राम वाम भागराजी सीता का अग्नि स्नान था। वैसे भी अग्नि स्नान सामान्य मनुष्यों के बस की बात कहाँ है। फिर हुआ एक चमत्कार। सीता स्वर्ण सी दमकने लगी।
चिता से लकड़ियां कड़कड़ाने की आवाज जितनी भयंकर आती, सीता उतना ही तेज चमकती। चिता मध्यम पड़ती जाती, सीता और निखरती जाती। सीता के सत ने अग्नि को भी हरा दिया था। राम की आंखों में बंधी गंगा फूट पड़ी। वे सीता की ओर बढ़े, सीता उनकी ओर। महीनों का बिछोह आखिर खत्म हो रहा था कि तभी आकाश में भयंकर नाद हुआ। समुद्र अपनी तटरेखा से पीछे सरक गया। सूर्य पर गहन अंधेरा छा गया और पाताल से कहीं एक भीमकाय राक्षस चिंघाड़ता हुआ बाहर निकला। रावण के 10 सर थे, लेकिन इसके तो 1000 थे। राम ने सीता को अपने और निकट कर लिया। विभीषण ने बताया, ये राम का जुड़वा है प्रभु, पुष्कर भूमि में रहता है। इससे रावण भी डरता था। इससे पहले कि राम अपनी प्रत्यंचा खींचते, एक अजब धमाका हुआ। राम के पीछे सीता का रूप महाकाय हो गया था। बालों में लगा गजरा टूट के बिखर गया था और स्वर्ण सी चमकती देह लाल हो गई थी। उस पल वहां जितने भी शस्त्र लोगों के हाथों में थे, वो सब सीता की सहस्रों भुजाओं में आ गए थे। देवी ने चंडी का रूप धारण कर लिया था। आंखें लाल अंगारे सी दहकती थीं और सांसें आग उगलती थीं। सामने खड़े महाराक्षस का संहार निश्चित था। सीता की एक चीख सबको सुनाई दी थी, अब मेरे और मेरे स्वामी के बीच कोई नहीं आ सकता। और रावण के उस जुड़वा राक्षस ने अपनी अंतिम सांस ली थी। मैं अब भी उस अंत को सोचता हूं तो कांप उठता हूं। राक्षस छिन्न छिन्न लंका के दरवाजे पर पड़ा था। पैर अलग, सर अलग, हाथ अलग। सीता अपने रूप में वापस आ गई थी। संसार ने उस पल जाना था कि देवी ने राक्षस के संहार के लिए अपना हरण होने दिया था। प्रजा में राम सिया की जय जयकार गूंज उठी। पर सीता अब अपने घर लौटने को आकुल थी। 14 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। 14 साल घर से दूर, परिवार, राज्य, प्रजा से दूर, सुख सुविधा से दूर। राजकुमारों ने 14 साल वनवासी का जीवन बिताया था। कौशल की याद ही आंखें भिगोने को काफी थी। अब देर नहीं करनी चाहिए, बहुत दूर पैदल चलना है। चलो सीते, चले। राम ने सीता की ओर मुड़ते हुए कहा। चलना क्यों है प्रभु? रावण ने कुबेर से उसका उड़ने वाला यान, पुष्पक विमान छीन लिया था। कुबेर के पास वो यान वापस जाना ही है। आप उसी में बैठकर कौशल चले चलिए। जिस विमान पर रावण सीता का हरण करके लाया था, वही विमान सीता को उनके ससुराल छोड़ने जा रहा था। रास्ते में जितने साधुओं का आश्रम पड़ा, राम सीता ने सबके दर्शन किए। राम का कहना था, दर्शन बस किसी का चेहरा देख लेना भर नहीं है। दर्शन तो किसी को इस तरह देखने का नाम है जिससे हम उसके सारे गुणों को खुद में बसा लें। राम, सीता और लक्ष्मण नंदीग्राम पहुंचे। नंदीग्राम यानी कौशल राज्य की सीमा, वो जगह जहां 14 साल से भरत राम की खड़ाऊं रखकर अयोध्या पर राज कर रहे थे। राम ने हनुमान से भरत को संदेश भिजवाया। राम कौशल की सीमा में प्रवेश चाहते हैं। वे कहते हैं कि अब अगर आप सारा राज्य रखना चाहें तो उनके मन में आपके लिए कोई बैर नहीं। जो आपकी माता ने आपके लिए पाया वो अब भी उतना ही सुरक्षित है। भरत बोले, मैं कौशल के ईंट पत्थरों पर तो राज कर लूं, लेकिन कौशल के मन पर और कौशल के इस भरत पर भी सिर्फ राम का अधिकार है। ये उनका सिंहासन है। राम का विमान वहीं नंदीग्राम की कुटिया के सामने उतरा। भरत ने अपने आंसुओं से अपने भैया के पांव धोए। राज्य में हल्ला हो गया। राम, सिया और लक्ष्मण लौट आए हैं। राम के साथ साथ भरत, लक्ष्मण, भरत की पत्नी मांडवी और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का भी वनवास खत्म हो गया था। खबर आग की तरह फैली। कुम्हारों ने अपने चक्के दूनी तेजी से चलाने शुरू कर दिए। दीपक, मशालें और बरनियां हजारों की तादाद में बनने लगीं। माली तरह तरह की मालाएं गूंथने लगे। दर्जियों ने रेशम के कपड़ों के अंबार लगा दिए। शहर की शांत वीरान गलियों में नगाड़े गूंजने लगे। ऐसा लगता था जैसे समय इन गलियों में सो गया था, जिसे किसी ने झकझोर के उठा दिया हो। ये खुशियां जो अंधेरे से अंधेरे कोने को भी रोशन कर रही थीं,
अयोध्या की राजमाता कैकेयी के कमरे में भी पहुंची, लेकिन एक यही कोना था जहां गम का अंधेरा अब डर के साए में बदल रहा था। अयोध्या का महल जिंदा हो गया था, उसके प्राण लौट आए थे। उम्र से पहले बूढ़ी हो चली राजमाताओं के कदमों की चाप सारे महल को सुनाई देने लग गई थी। आंगन से लेकर द्वार तक और दीवार से लेकर छत तक सब कुछ दियों से रोशन था। रंगोलियां सजने लगी थीं। गेंदे चमेली की महक से अयोध्या जैसे सालों बाद महकी थी। एक एक पड़ाव जहां राम, सीता और लक्ष्मण रुक सकते थे, कमल के फूलों से सजाया गया था। सुमंत्र राज्य के पुराने खिदमतगार थे। राजा दशरथ के सलाहकार थे वो। उनकी देखरेख में राजकुमारों के स्नान की तैयारियां होने लग गईं। कैकेयी डरे डरे कदमों से सारे महल को एक पैर पर नाचते देख रही थीं। चंदन का उपटन दरदरा पिसा था। उन्हें याद था कि कैसे राम को जरा सा दानेदार उपटन भी चुभता था। वो कटोरा लिए खड़ी रहीं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि पास ही बैठी कौशल्या से कह दें कि उपटन राम को गड़ेगा, ऐसे और पिसवा दीजिए। आखिर उनके ही आदेश पर राम को घर छोड़ना पड़ा था। उन्हीं की एक जिद ने सारा घर तोड़ दिया था। महाराज की जान ले ली थी, अयोध्या की खुशियां छीन ली थी। पर आज जब वो सारी खुशियां लौट रही थीं, तब उनका किसी तैयारी पर क्या अधिकार? क्या अब कोई चिंता दिखाना, उत्साह दिखाना सबको ढोंग नहीं लगेगा? क्या सब ये नहीं सोचेंगे कि उनका बेटा भरत घर आ रहा है, वो बस इसलिए खुश हैं? वो कैसे बताएं सबको कि राम उनको भरत से भी ज्यादा प्रिय हैं? कि जाने नियति की कौन सी क्रूर चाल ने उनसे ये सब करवा दिया था। पर आज उनका अपराध बोध उनकी जान लेने पर उतारू था। उनको अपने गालों पर रूखी सी उंगलियां महसूस हुईं। कौशल्या थीं। समय के थपेड़े सबसे तेज कौशल्या ने ही खाए थे। बस करो कैकेयी, बिसार दो सब कुछ। हमारे बेटे घर आ रहे हैं। अब इन आंसुओं की इस महल में कोई जगह मत रखो। राम तो मुझसे भी पहले तुम्हारा है। तुम उसके पसंद के पकवान नहीं बनाओगी? कैकेयी कौशल्या के गले लगकर फूट पड़ी। सालों का अपराध बोध जैसे कौशल्या के कंधे पर बहा रही थीं वो। उनका राम घर आ रहा था। उनका बड़ा बेटा राम, उनके प्राण, उनकी सांस, और अकेला नहीं, उनकी बहू भरत और लखन को भी साथ ला रहा था। कैकेयी ने खुद उपटन पीसा। परिवार की बिखरी माला जुड़ने को थी, लेकिन सवाल यह था, क्या कौशल्या की तरह राम भी कैकेयी को माफ कर पाएंगे? बाजार सज गए थे। लोगों ने अपने घरों की ऐसी सफाई करी थी जैसे घर नहीं, मन का मैल साफ कर रहे हों। सारा शहर नया जान पड़ता था। जगह जगह लोग स्वागत गीत गा रहे थे। नए रंग रोगन के साथ अयोध्या एक नया अध्याय लिखने जा रही थी। अनाथ प्रजा के सर पर राजा का साया आया था। सुमंत्र खुद रथ लेकर आए थे, राम, सीता, भरत और लक्ष्मण को लाने के वास्ते। नगाड़ों और ढोल के शोर से पता चला कि राम नगर के द्वार तक आ गए हैं। सारा शहर अपने घर, दुकान, मकान की सुध-बुध भूलकर द्वार की ओर दौड़ पड़ा। उस रोज न किसी के घर चोरी हुई, न किसी का माल लुटा। क्या चोर और क्या तपस्वी, सब राम की एक झलक को तरस रहे थे। हर एक सड़क, छोटी से छोटी झोपड़ी तक दियों से रोशन थी। अयोध्या ने अपनी सारी खुशी के दीप जला दिए थे। राम का रथ महल के द्वार पर आकर रुका। तीनों राजमाताएं वहीं खड़ी थीं। कैकेयी राम को देखकर थोड़ा पीछे हो गईं। राम सबसे पहले कैकेयी के पैर छूकर बोले, क्या 14 साल कम थे माँ, जो आप अब भी मुझसे दूर जा रही हैं? कैकेयी ने राम को गले लगा लिया। आज उनका प्रायश्चित पूरा हो गया था। सुमित्रा के पैर छूकर राम कौशल्या के पास आए। कौशल्या एकटक बस अपने बेटे को निहारती रही। कितना बदल गया था। बदन भर गया था, बाजू कितने बलशाली लगते थे। धूप और जंगल ने कैसा तपा दिया था। शरीर चोटों के निशानों से भरा पड़ा था। जाने कितने युद्ध लड़े थे उनके बेटे ने। कैसा मासूम सा गया था, कैसा सा आया है। उनकी बहू तो पहचानी ही नहीं जाती थी। जब विदा की थी तो वो गहनों में सुंदर लगती थी। आज गहने इसलिए सुंदर थे क्योंकि सीता ने पहने हुए थे।
कितने जुल्म हुए इस बच्ची पे। उसकी बाह पर जले जैसा निशान था। यहीं से तो पकड़ के ले गया था वो क्रूर रावण से। राम ने एक बार मां को देखा तो ठगे से रह गए। जिस रानी को वो छोड़ गए थे, कौशल्या उसकी बस परछाई भर थी। बाल सफेद हो चले थे, कमर हल्की झुक गई थी। आंखों के पास की झुर्रियां उनके आंसुओं की मौन गवाह थीं। अब भी उन आंखों में आंसू बह रहे थे। राम सह न सके। उन्होंने हाथ बढ़ाकर अपनी मां के आंसू पोंछे तो कौशल्या बढ़कर अपने बेटे के गले लग गईं। आज उन्हें अपने भीतर से 14 साल का दुख हल्का करना था। सुमित्रा ने आकर कौशल्या को संभाला। दीदी, अब अंदर भी लाइए सबको। ये मौका सबके वापस जुड़ने का था। ये मौका आंसुओं की हार का था। ये प्रेम के, विश्वास के, तपस्या की जीत के पल थे। ये रघुकुल के वापस एक होने के पल थे। कौशल्या ने खुद को संभालते हुए कहा, बस आज सुमित्रा, आज रो लेने दे मुझे, फिर राम मुझे कभी नहीं रोने देगा। फिर सुमित्रा से बोली, उर्मिला को भी तो जगाओ। उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी, जिन्होंने नींद की देवी से अपने पति के हिस्से की भी नींद मांग ली थी। वो रात को अपने हिस्से का सोती और दिन को लक्ष्मण के हिस्से का। बड़े भाई की सेवा में कोई कमी नहीं रह जाए, इसलिए लक्ष्मण ने अपनी नींद भी त्याग दी थी। लक्ष्मण आगे बढ़ते हुए बोले, उर्मिला को मैं खुद जगाऊंगा। राम मुस्कुरा दिए। उनके भाई का रुका हुआ जीवन चलने को था। राजकुमारों के स्नान के लिए महल का आंगन सजाया गया था। न जाने कितनी तरह के तेल, फुलेल, इतर, लेप लगाए गए थे उनको। सीता के लिए एक अलग रनिवास बनाया गया था। वो अयोध्या की होने वाली पटरानी थी। उनके साथ श्रृंगार, आभूषण, वस्त्र सब उसी तरह से तैयार करवाए गए थे। खुद कैकेयी और कौशल्या ने खड़े होकर तैयारी करवाई थी। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जब जीमने बैठे तो सारा महल देखता रह गया। समय ने सब कुछ कितना बदल दिया था, लेकिन जैसे कुछ नहीं बदला था। हाँ, रंग रूप, चाल ढाल, ज्ञान और अनुभव में भले ही राजकुमार आगे बढ़ गए हों, लेकिन आपसी प्यार और समझ में वे अब भी ठीक वैसे ही थे। तीनों माँओं का दिल भर गया था। सारे बेटों के बगल में बहुएं थीं और एक भी आंख उदास नहीं थी। आखिर एक माँ और क्या चाहती है। चित्रकारों ने उस एक पल को हमेशा के लिए अपने रंगों में कैद कर लिया था। राजा दशरथ का परिवार पूरा हुआ था। राम का वनवास पूरा हुआ था। ऋषि वशिष्ठ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। शंख बजे, प्रजा झूम उठी। सारी अयोध्या जगमगा रही थी। उत्सव हुआ, शहनाइयां बजीं, और जैसे ही राम के माथे पर राजा होने का तिलक लगा, भैया लक्ष्मण को गहरी नींद आ गई। सबको सबके हिस्से का सुकून आखिर मिल ही गया था। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।